अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग आज डिस्कस करें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकंड टेस्ट जो मुल्तान में खेला जा रहा है। आज डे 1 में बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? वेल, फर्स्ट डे में तो हम लोगों ने पाकिस्तान में पहली मरतबा आपको बताया कि एक दिन में हमने 20 विकेट्स गिरने का भी रिकॉर्ड तो ये तो बन गया है। इसके साथ साथ नुमान अली के भी हम लोग हैट्रिक की बात करें। इज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी स्पिनर टू गेट हैट्रिक इन टेस्ट, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। बट क्या था आज के डे 1? लेट्स हैव अ लुक ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। हाउ डिड दिस 20 विकेट्स गो डाउन? वेल, आई मीन वेस्ट इंडीज़ ने जब बैटिंग करने आए आफ्टर विनिंग द टॉस, आई मीन वो लोग शॉक हो गए बाय स्पिन डॉक्टर्स। और क्या हैट्रिक थी बाय नुमान अली, जैसे मैंने बताया पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए टेस्ट में हैट्रिक स्कोर की। तो 9 विकेट्स हमने देखी बिटवीन स्पिनर्स। 6 ली नुमान अली ने, फिर 1 इब्रार, 2 साजिद और 1 विकेट डेब्यूटेंट पेसर काशिफ अली ने। और बट इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वेस्ट इंडीज़ आफ्टर लूजिंग ऑल दीज विकेट्स वर 54 फॉर 8, और किस तरह उनके लास्ट बैटर्स या टेल एंडर्स ने जिस तरह इज्जत रखती है वेस्ट इंडीज़ की। इट्स अमेजिंग। एंड कहाँ से वो स्कोर लगे, एंड मे बी दिस वॉज द गेम चेंजर या डिफरेंस ये था। खैर एनीवे, जब पाकिस्तान अब आया एक बार फिर हम आपको जल्दी से क्विक स्कोर कार्ड वापस दिखा दें। Let's have a look at that. What happened when Pakistan came to bat? Well, Pakistan should be disappointed. अच्छी बैटिंग नहीं की हमने, but पाकिस्तान ने लूज़ की 6 विकेट्स और 35 रन। एंड जो भी अच्छा लग रहा था वो couldn't take it forward, but only हाई स्कोरर है हमारे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने बनाए 49। साउथ शकील लुक गुड, थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी, बट आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जस्ट केम बैक रियली वेल। इस बड़ी अच्छी फाइट बैक किया, ये कहना चाहिए। सो डे 2 कैसा होगा? वो आखिरी दिन भी हो सकता है, आई मीन टेस्ट का, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट डे 2 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है हमारे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस। मेरे साथ मौजूद है 3 क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, आपके पास पहले आएंगे। पहला दिन इतनी जल्दी और इतना फास्ट पेस होगा, आई थिंक हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। कितनी जल्दी आज चीज़ें चेंज हुई हैं? नहीं, अगर पिछला टेस्ट देखा जाए तो वो भी तकरीबन 2.5 दिन में खत्म हो गया, जिसमें 4 घंटे पहले दिन के ज़ाया हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 2 डेज में। तो ये टेस्ट मैच भी ऐसे 2 दिन का 2.5 दिन का ही लग रहा है। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं नुमान अली, जिन्होंने हैट्रिक की। और आउट तो कर ही रहे थे, वो इंग्लैंड से शुरू हुए और अभी तक वो आउट कर रहे हैं, लेकिन हैट्रिक एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। तो पहले स्पिनर बने वो पाकिस्तान के। दूसरा काशिफ अली का डेब्यू हुआ, ना भी कराते कोई मसला नहीं था, लेकिन ठीक है, एक प्लेयर ने मेहनत की हुई है, आउट किया मैं। और एक करेक्शन करना चाहता हूँ, एक सुबह के शो में मैंने एज गलत बता दी, सिक्कू भाई ने सही एज बताई थी, 30 और 31 के बीच में है वो काशिफ अली, और उनको भी मुबारक हो। एक एफर्ट होती है लाइफ में, और टेस्ट प्लेयर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज का मैच जो है ना, मतलब के वेस्ट इंडीज ने खेले ही खराब, हमने बहुत खराब खेला। हमने जो उनको नहीं खेलना आता, हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि उनको स्पिनर्स को खेलना नहीं आता, लेकिन हमें क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी बैटिंग लाइनअप के ऊपर कि स्पिनर्स को हमें कैसे खेलना है। स्पिन को खेलना डोमेस्टिक में आता है या नहीं आता, लेकिन ये इंटरनेशनल में थोड़ी सी ब्रेक होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे समझ नहीं रहा। वहाँ पे आपकी टेक्निक एक्सपोज हो रही है, फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। फ्रंट फुट पे रन बनते हैं, बैक फुट पे डिफेंस होता है। तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में अगर इस तरह से खेलनी है बॉटम की टीम पे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज के गेम का। अहमद, आई थिंक पाकिस्तान विल बी डिसअपॉइंटिंग। इट वाज अ पुअर बैटिंग डिस्प्ले। आपकी विकेट्स हर इंटरवल से गिर रही थी। यू जस्ट डोंट नॉट लुक लाइक एन एक्सपीरियंस टीम। हम तो कब से कह रहे वेस्ट इंडीज इनएक्सपीरियंस टीम है, तो आप भी उसी तरह लग रहे थे। एंड बाय द वे, आपने रोज का कैच देखा था? आई मीन आई होप यू डिडंट मिस दैट, दैट वाज अमेजिंग। हम दिखाएंगे भी आपको। आई थिंक साउथ शकील को ने आउट किया था। आप फातिमा जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगी ना आप प्लेयर्स की तरफ से, चाहे वो कैप्टन हैं चाहे प्लेयर्स हैं, आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस नजर आएंगे और कुछ नजर आएगा नहीं। कभी ये बोला जाएगा कि काश हम वो कर लेते, कभी हम कैसे सुनने में आता है कि 8 विकेटें ले लेते, 8 विकेटें गिर गई, एंड वाली 2 रह गई। ये एक्सक्यूजेस, कभी टर्निंग पिच के, यही काम, यही ज़ेन अगर ये लोग अपनी बैटिंग इंप्रूव करने में लगाएंगे तो मुझे कोई 2 राय इसमें है नहीं कि कोई भी चीज बेहतर की जा सकती है। अब आप देखिए, टीम के प्लेयर्स की तरफ से ये बयानिया बाहर निकल के आया कि जी ग्रेवयार्ड है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह जो है ना हम स्कोर करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, 2 स्पिनर्स के अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। उनकी आप ये देखें कि आज जब हमारे 3 आउट हुए तो उसमें से 2 आज फिर फास्ट बॉलर्स ने किए हुए थे, ठीक है। अब वो फास्ट बॉलर से आउट होना तो क्राइम हो गया ना इस तरह के पिच पे।
फिर आप जो स्पिनर से आउट हुए, आप थ्रू आउट देख लें। पहले मैं बात करना चाहूंगा जो पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप जो लगी उसमें ऐसा क्या नजर आ रहा था कि जो सऊद शकील और रिजवान के दरमियान में थी, कोई डीमंस पिच के अंदर नजर नहीं आ रहे थे। जो एक आधा बॉल होता था, जब वो बेहतर टेक्निक के साथ खेलते थे तो वो बॉल भी गुजर जाता था। लेकिन वहां से जो शॉट्स हुई हैं, आप देखें सऊद शकील ने जो शॉट मारा है सबसे पहले, वो शॉट वहां पे बनता ही नहीं था। वहां पे पार्टनरशिप ब्रेक हुई, उनको दोबारा से मोमेंटम मिला, वेस्ट इंडीज दोबारा खड़ी हुई और गेम में आई उस शॉट से। फिर रिजवान ने लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के ऑन मार दिया। ठीक है, अब ये कौन से कोचिंग बुक के मैनुअल में है कि जहां इतना इतना टर्न हो रहा है और आप निकल के ऑन मारते हुए आउट हो रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे बाबर आजम बीच वाली बॉल को वो कट मारने जा रहे हैं, तेज बॉल हुआ था और बॉल भी नया था। ये सिंपल बेसिक्स हैं। फिर आप कामरान गुलाम की बात करेंगे, वो बॉल उन्होंने इतना लंबा लंज कर दिया, वो बॉल वो आराम से बैकफुट पे भी खेल सकते थे। तो ये आपकी, जिस तरह राशिद भाई ने जिक्र किया है, आपकी टेक्निक और आपकी शॉट सिलेक्शन में फॉल्ट है, पिच में कोई डीमंस नहीं है। और आप ये बात याद रखिएगा फातिमा कि उनके स्पिनर्स में और हमारे स्पिनर्स में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर्स से बहुत अच्छे हैं। अगर आप पिच मैप उठा के देखेंगे तो जो हमारे स्पिनर्स की ग्रुपिंग्स आपको नजर आएगी, उनके स्पिनर्स से बहुत बेहतर नजर आएगी। फिर जिस पेस से हमारे स्पिनर बॉल करते हैं, उनको आइडिया है कि किस तरह किस पिच पे किस पेस से बॉल की जाती है। अगर 9वें नंबर की टीम के स्पिनर से भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इस तरह आउट होना है, फिर मुझे बता दें कि आपको कौन सा पिच ला के दिया जाए। सीमिंग पिच पे अभी बांग्लादेश से आप हारे, स्पिन पिच पे आप इस तरह आउट हो रहे हैं, फ्लैट पिचेस पे आप मैच ड्रॉ करते हैं और हारते हैं। फिर किस तरह कौन सा पिच आपको ला के दे दें कि पाकिस्तान जो है बल्लेबाज उनके कहेंगे कि हाँ जी ये पिच हमारे लिए ठीक है। एक्सक्यूजेस से बाहर निकल के अपनी गेम पे फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आकिब जावेद साहब को डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर, क्योंकि ये बातें जो हैं, ये सारी जो स्टार्ट हो रही हैं, ये टीम के अंदर से प्लेयर्स करवा रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये डिसिप्लिन और एक्सक्यूजेस की बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत है और अपना शॉट सिलेक्शन देखना। Everyone is talking about these excessive spin friendly wickets और कोच आकिब जावेद ने भी बोला है कि ये spin friendly pitches they are here to stay. चल anyway let's see सिकू, so day 2 के आपके जो एंड हुआ है, I mean साउथ शकील और रिजवान लुक really good और मुझे लग रहा था वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे, बट जिस तरह साउथ शकील भी आउट हुए एंड हमने अभी आपको दिखाया भी दैट अमेजिंग स्टनिंग कैच बाय रोज, वाओ दैट वाज अमेजिंग। बट एनीवे सिकू, आपकी क्या सिनॉप्सिस है डे 2 के? डे 1 है, सॉरी डे 1 का, हाँ वो फ्यूचर में हम डे 2 की बात करेंगे। अच्छा फातिमा, सबसे पहले ना मैं इस पिच और इस स्ट्रेटजी के बारे में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वाओ, ठीक है? हाँ जी। उलझा है पाँव यार के जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार के जुल्फे दराज में, लो अपने ही दाम में सयाद आ गया। यानी कि हम अपने ही जाल में फंस गए। मतलब आप सोचें कि ये बस वाले ने कैसा अच्छा शेर लिखा था अपने बस के ऊपर कि हमने जो है, आप बार बार कह रहे हैं कि जी ये स्ट्रेटजी से तो हम जीतेंगे, हम तो मतलब ये कि जीतना जीत होती है, मगर क्या ये जीत है? आप टॉस हारे हुए हैं, ठीक है, 9 रन की लीड हो गई है। कल अगर हम उन्होंने कहीं 150, 200, पौने 200 कर दिए तो मैच का वाकई मजा आएगा। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ ना, कल दोबारा पढ़ूंगा मैं। ये आप ही के जुल्फ के अंदर आप। लेकिन सिकू भाई फिर ये बताएं ना, आप मुझे बताएं सिकू भाई कि सीमिंग कंडीशन, बांग्लादेश का एक बॉलर था जो 140 प्लस पे बॉलिंग करता था, उसके खिलाफ हम ढेर हो गए। टर्निंग ट्रैक हम दे रहे हैं तो उसके खिलाफ हम ढेर हो रहे हैं। किसकी गलती है? ट्रैक्स की गलती है कि प्लेयर की स्किल लेवल पे गलती है? ये भी तो क्लियर करें ना। राइट, प्लेयर्स की स्किल लेवल की। आप मुझे ये बताएं कि अभी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। मैं न्यूजीलैंड में मैच खेलने गया तो न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम अनाउंस हुई, उसके बाद टॉस हुआ, हमने पहले बैटिंग की हमारी बारी आ गई। मैं वहीं दरवाजे पे खड़ा था, मैंने देखा कि 5 न्यूजीलैंडर्स जो कि रिजर्व में थे, जो 16 की टीम में 4 या 5 लड़के अपना किट बैग उठा के जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा यार वो हमारा नाम नहीं है 11 में, तो हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने 4 डे मैच खेलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी जगह फील्डिंग करने कौन आएगा? तो फील्डर कहाँ है? कहते नहीं हमने अंडर 19 के लड़के बुला लिए। ये होती है स्ट्रेटेजी। आपने 7 दिन वहां बैठे रहे, कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गया, अभी 4 रोजा मैच हो रहे हैं। इनफैक्ट सिद्धू भाई हुआ ये कि इन्होंने कुछ लड़के ड्रॉप किए, उनको बगैर डोमेस्टिक खिलाए दोबारा से वापस लेके आ जाया गया। इस तरह के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो हमने जो तुम बात कर रहे हो ना कि ये किसकी गलती है, ये हम लड़के मैच ही नहीं खेल रहे।
बिल्कुल। आप बताइए कि बाबर आजम जो हैं जब वहां से टूर से वापस आए थे तो यहाँ हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बैठे रहे बाहर। उन्होंने ठीक इतनी है। कर्टिसी नहीं थी, But इसलिए सिको, कि वो अभी इतने क्योंकि हम बड़े डे वन player की हैं बात कि कर रहे हैं, so can we just stay bit relevant? But I know what you're saying, तो but let's आपने also सवाल stay. क्यों किया? उसने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक अहमद, किया आपने आपने, सवाल सिको क्यों भाई, किया? बिल्कुल ठीक किया। Thank you, नहीं, सिद्धार्थ मैं ये नहीं साहब, कह रही आप thank you। गलत आपकी कह रहे हैं, support- but let's also come back to that. आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा। भाई देखो, पहले दिन 20 विकेटें गिर गई। अच्छा, ठीक है। ओके, जो टर्निंग विकेट थी, जो अभी ये बात कर रहा है कि रिजवान जो आउट हुआ है, वो तो मुझे हंसी आने लगी थी। उसी वक्त मेरी आंख खुली थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने दवाइयां खाई हुई थी, मैं सो गया। बीच में से उठा हूं तो उसी वक्त मेरे सामने रिजवान आउट। वो मतलब एक टेस्ट क्रिकेटर इस तरह आउट होता है कि उसके पाँव की तरफ गेंद गिरी है, वो यूं करके बंदा घुमा रहा है, पूरा पता नहीं किचमिच हो गया, सिको, जलेबी while बन you're गया। talking about it, हम राशिद भाई से जरा हुरैरा के भी बात कर लेते। थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे राशिद भाई हुरैरा, मतलब फातिमा, मुझे लग रहा था, मैं तो फातिमा। प्रेडिक्ट कर रही थी कि अभी फंसने वाले हैं। जी भाई 4.5 मिनट हो गए जी आपके जी, बस के। सिको, नहीं, राशिद भाई को नहीं, फातिमा, मैंने एक प्लेयर काशिफ अली के लिए जरूर बात करनी है। ठीक है, मुझसे मैं भी जरूर आ रही हूँ, पूछिए। मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अभी आप लोगों के पास पूरा घंटा है बात करने का। जी राशिद भाई, हम लोग पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें, हुरैरा की। देखिए, आपने हुरैरा की स्पेशली बात की। प्लेयर डेवलपमेंट का काफी फुकदान है हमारे यहाँ। हम स्टैट्स देखते हैं कि प्लेयर ने कितने रन किए और स्पिनर्स पे कितने किए, पेसर्स पे कितने किए। अगर सही हूँ, काफी सालों से, 20 सालों से शायद ऐसे ही है कि पाकिस्तान में ट्रैक्स अच्छे बनते हैं। विंटर में मैचेस होते हैं, स्पेशली पंजाब में, केपी में तो मैचेस नहीं होते, तो ग्रीन पिचेस होती हैं। यहाँ पे स्पिनर वक्ती तौर पे आते हैं और उस पर काफी रन बनते हैं। स्पिन खेलना और टर्न खेलना दो डिफरेंट चीज हैं। स्पिनर का मतलब है कि आप जो एयर में बॉल स्पिन कर रहा है, ब्रेक हो ना हो, हम उसको स्पिनर्स बोलते हैं। जहाँ पे ये जो पिचेस हैं, ये टर्निंग ट्रैक है, टर्न हो रही है। टर्न कितने रन बना सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। स्किल डेवलप की जाती है इसमें। अगर आपकी अच्छी नहीं, मैं सिर्फ हुरैरा की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पाकिस्तान के बैटर्स जो आउट होके गए हैं, माशाअल्लाह आप कह सकते हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट या बेहतर है, वो सऊद शकील है और रिजवान। वो क्यों है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता चलूंगा अभी। बाबर आजम कंफ्यूज इतने ज्यादा है कि वो फ्रंट फुट पे कमिट हो रहे हैं। फ्रंट फुट पे स्पिनर पे हमेशा रन बनाए जाते हैं, जो कि हमने डिफेंस भी होता है, जैसे जावेद भाई से सीखा, या इंजमाम या यूसुफ या यूनुस या सईद अनवर, ये फ्रंट फुट पे रन बनाते थे। या सलीम मलिक, जहाँ पे टर्न होती थी वो बैक फुट पे डिफेंस करते थे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। अब जितने बैट्समैन देखेंगे कंफ्यूज है आगे और पीछे में, फ्रंट फुट पे गए, पैड पे लगी, तो वहां तो आप रन लेने जाओगे ना। अगर बॉल की लाइन आपने देख ली, आपने बॉल की पिच देख ली, आप अगेंस्ट द ब्रेक खेलोगे या विद द ब्रेक खेलोगे, तो वो आप डिफेंस कर रहे हो सर झुका के। नहीं होती ऐसी क्रिकेट नहीं है, ये आपकी डेवलपमेंट ही गलत है। क्योंकि आपके डोमेस्टिक में स्पिनर जो बॉल कर रहे हैं ग्रीन विकेट पे कर रहे हैं, पिचेस पे कर रहे हैं, और वहां पे सिवाय मार के कुछ भी नहीं है। कराची में जब मैचेस होते हैं वो रेयर होते हैं, कम होते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स काम में आ जाता है, वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं क्योंकि वहां की ड्राई पिचेस होती हैं। लेकिन मोस्टली मैचेस हमारे यहाँ पे होते हैं। लास्ट 20 ईयर्स में आपने स्पिनर्स पे खेलने वाले प्लेयर डेवलप हुए ही नहीं। स्पिन को खेलना अलग होता है, लेकिन टर्निंग ट्रैक पे को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर सऊद शकील की बात करते हैं, रिजवान की, इनके फुटवर्क बहुत अच्छा है। सऊद शकील पीछे बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से बचत हो जाती है, अपने आप को मैनेज कर लेता है, और जहाँ पे जाना होता है वो निकल के भी खेल सकते हैं। लेकिन जहां पे वो निकल के खेले, वो गलत हिट मारी उन्होंने, वो बीच में मार दी। रिजवान को भी देखें, जब तक बैकफुट पे मैनेज कर रहे थे अपने आप को, ज्यादा बेहतर खेल रहे थे। जहां वो उन्होंने बॉलर भी चला के ना, उसने एक 75 पे की, दूसरी 70 पे की, एयर में रिसीव कर दिया, उसको कूद गए वो ये होता है, ये अच्छे बॉलर की निशानी है। उन्होंने उसको आगे निकलवाया, पूरा रिसीव कर दिया एयर के अंदर। तो ऐसी पिचेस पे मोहतात रहते हैं कि आगे कब जाना है, आपको आगे जाना है तो बॉडी लेके जाएंगे, आप पैड्स पे खेल लेते हैं। लेकिन खेलने का तरीका, ये पूरे कोचिंग स्टाफ पे सवालिया निशान है पाकिस्तान के। मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ की बात नहीं कर रहा, पूरा सवालिया निशान है। जो एनसीए में जितने भी बैठे हुए हैं, जितने डिपार्टमेंट के कोचेज हैं, माशाअल्लाह 4-5 के जो कि बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हफीज हो गए या अजहर अली हो गए, ये डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी आपके जितने रीजन में कोचेज हैं, सब उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि आप जो प्रोटेक्शन दे रहे हो हमें,
वो स्पिनर या फास्ट बॉलर दोनों पे अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो इस पे पीसीबी को बहुत जरूरी है कि इस पे काम करना शुरू करें। एंड अहमद ऑल्सो लाइक ऑन टेल एंडर्स, लाइक उनको हाथ साफ करवाना इन बैटिंग। आई मीन आप देखें ना, अब उनके जो मतलब 109 रन बना लिए इन द लास्ट 2 विकेट्स, आपने उनको अलाउ कर दिया एंड दे डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब। लार्ज रख ली उन्हें अपनी टीम की। आई मीन क्या उनका स्कोर था, क्या 163 उन्होंने बना लिया, दैट्स अमेजिंग। और हमारी तरफ से आई मीन सलमान अली आगा ऑफ कोर्स इज नॉट अ टेल एंडर, बट यू नो आई एक्सपेक्टेड मोर फॉर हिम। या साजिद खान थोड़ा सा अपना कुछ तो जलवा दिखाते, बट मजा नहीं आया, बिल्कुल वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए वो एकदम रिदम बन गया ना। उन्होंने पहला टेस्ट मैच वो हारे हुए हैं, उन्होंने फाइट शो की है, उनके नीचे से जो प्लेयर्स ने आके अच्छी फाइट शो की, मोती ने और वो दूसरे ने, उन्होंने अच्छा खेले। हमारा भी सब कुछ ठीक हो गया था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने 4 विकेटें लूज कर दी थी। जिस टाइम पे रिजवान और सऊद खेल रहे थे, पार्टनरशिप लग गई थी, सो वी एक्सपेक्ट कि अब यार इतना कोई डीमंस नहीं है पिच में, आराम से यू नो मैनेज भी हो रहा था। ये लंबे लंबे स्कोर करते, एक आधा इंसान सेंचुरी करता, एक आधा इंसान 80 करता, तो हम ये सारे चीजों से निकल गए हुए थे और ये लग भी रहा था। टेस्ट क्रिकेट में जैसे ही फातिमा आप दूसरों को मौका देते हैं गेम में आने का, तो वो गेम में आते हैं। स्निफ ढूंढ रही होती हैं टीमें, तो अच्छी टीमें वो स्निफ देती नहीं है। और जिस तरह के शॉट्स हमने आज दोबारा से मारे हैं, तो इसमें पिच का कोई रद्दोअमल नहीं है, क्योंकि हमें देखने में आया कि पिछले एक हफ्ते से लेके बड़ी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि जी पिच ऐसा है, फास्ट बॉलर नहीं बनेंगे, बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे। और भाईजान जो अपने आप को अप्लाई करता है, जो स्किलफुल बैटर होता है, जो टेस्ट मैच की रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो होती हैं वो पूरी करता है, वो परफॉर्मेंस करता है। लेकिन बात फिर वही है कि हमारी चीजें इतनी वीक हो गई हैं विद इन द मैनेजमेंट के प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं थ्रू आउट। कोई भी चीज हमें नहीं देखा कि कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही होती थी। 1000 चीजें होती थी जो हमारे आसपास होती भी इंसान को अच्छी नहीं लगती हैं। इंसान कहता है कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हम चुप करके जो मिलता था उस पर सब्र शुक्र करते थे। यहाँ पे जैसे इनके प्लेयर्स को अपनी मर्जी की चीजें नहीं मिलती हैं, जो शायद स्पून फीडिंग पिछले 4.5-5 साल से हो रही थी फ्लैट पिचेस दे के, अब जैसे ही वो नहीं मिलती हैं तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों से कैंपेन्स चलवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीजों को रोकना पड़ेगा वंस फॉर ऑल, अगर पाकिस्तान ने जो है ना टीम को आगे। सॉरी अहमद, आई नीड टू गो ऑन अ ब्रेक, बट सिक्कू आपसे हम आके जरूर काशिफ अली की बात करेंगे, हु क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन डोमेस्टिक। आपको किस तरह लगे हम बात करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम कंक्लूजन की तरफ ही जाएंगे। विल टॉक अबाउट कि डे 2 कैसा होगा और क्या हो सकता है। शुड बी फुल ऑफ सरप्राइजेस और नो सरप्राइजेस कि कल ही सब कुछ एंड हो जाए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान ईगर होगा टू बॉल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। मगर हमारे प्रेडिक्शन मास्टर्स आर ऑलवेज देयर टू टेल अस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट बिफोर दैट सिकंदर, आप कुछ बात करना चाह रहे थे डेब्यूटेंट काशिफ अली की, जो बहुत सारे लोगों को पता है वो डोमेस्टिक में इज बीन मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज। आई थिंक 31 या 32। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पास आवाज नहीं आई, इसलिए कि मेरे पास लिस्ट पड़ी है कायद आज़म ट्रॉफी की, 30 लड़कों में उसका नाम नहीं है। और प्लस ये कि देखें, जब मैं अपने बैंक का कप्तान था ना, और जो लड़के कभी बहुत ज्यादा सिफारिश लगा रहे होते थे, मैं क्या करता था, उनको हम कहते थे कि उसको ऐसे मैच खिला दो कि जहाँ पे वो रगड़ा जाए। यार किसी ने उसके साथ ये फेवर किया है? इस पिच के ऊपर एक फास्ट बॉलर को खिला के ऐसा लगता है उससे बदला लिया गया है कि तुम सिफारिश लगा रहे थे, लोग खेलो ये इस मैच में। किसी को डेब्यू कराते हैं कि इस किस्म की पिच पे फास्ट बॉलर को, मतलब हैरान कुन बात है। तो मुझे तो ये लगता है, साफ बात है काशिफ साहब, आपसे बदला लिया गया है। बस आपको एक टेस्ट कैप दे दी गई है कि इस ग्राउंड पे आपको मैच खिलाकर इस पिच के ऊपर। जहां तक कल का सवाल है, पाकिस्तान को उन्हें कम से कम रन पे आउट करना है। 175 से लेके अगर 200 हो गए, अब उनको आइडिया हो गया है, तो ये मैच पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा जो है ना, कहते हैं ना फंसने वाला, वो फंस जाएगा आकर। राशिद भाई, आपकी क्या, आप डे 2 को किस तरह देख कर? देखिए, 2 इनिंग्स अगर देखते हैं वेस्ट इंडीज की, पिछले टेस्ट में भी लास्ट 2 विकेट्स पे बड़े रन बने हैं और आज भी 100+ रन 2-3 विकेट पे बने हैं। तो क्या ये अपने जो प्रॉब्लम जो आ रही है पाकिस्तानी स्पिनर्स को ऑन बॉल के ऊपर या कप्तानी के ऊपर या फील्ड प्लेसिंग में कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से इतने रन बन रहे हैं, वो मैच हारने वाले होते हैं। ये रन है जो 100 रन जो बने हैं, आपके 8 आउट कर दिए अगर आपने जल्दी 50 रन पे, उसके बाद आपने 150 रन करवा दिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है स्पिनर्स का ही होगा। न्यू बॉल पे बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल हो रही है, जो ये
ब्रेक भी हो रही है और स्ट्रेट ऑफ वन भी रह रही है, जो कि आर्म बॉल है दोनों की। अगर राइट आर्म की तो फ्लूटर जो है वो हो रही है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा जितनी जल्दी। आप प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकते कि 100 पे आउट करें, 125 पे आउट करें, लेकिन 150 प्लस तो अभी तक 2 इनिंग जो देखी हैं और पहले दिन में वो तो बेहतर लगी है, मतलब कि मुश्किल हो रही है वहां पर रन करने में। सेकेंड डे थोड़ी सी और भी शायद या तो फ्लैट हो जाए, फ्लैट होने के चांस है नहीं यहाँ पे। हैवी रोल लेंगे, क्या लेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए तो ये टेस्ट मैचेस की तौहीन है। भले जीते हैं आप, भले हम जीते या कोई, ये क्रिकेट की तौहीन हो रही है। अब सीधी सीधी सी बात है। नहीं जीतो आकिब जावेद कह रहे हैं, आकिब जावेद कह रहे हैं, इससे कोई बात कल भी शायद बात कर रहा हूँ, शारजा में भी हम जीते थे 5-5 दिन में। देखे हमारे स्पिनर थे, यासिर है या रहमान है, बॉलिंग करते थे सही, मतलब चौथे पांचवे जाते थे वहां पे। तो ये 2 दिन में अगर हार गए या जीत गए, टेस्ट क्रिकेट की तौहीन कर रहे हैं आप। ब्यूटी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट इज दिस कि आखिरी दिन तक एक्साइटिंग हो जाता है। बट अहमद, आई मीन ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी बैटिंग लिए डिसअपॉइंट होगा, वो बैंक करेंगे कि कल हम लोग किस तरह की बॉलिंग करते हैं। व्हाट इज़ योर स्कोर फॉर टुमारो? लाइक आप वेस्ट इंडीज़ को किस तरह, कितने रन्स में आपने उनको पकड़ना है, क्या करना है? बट वेस्ट इंडीज़ के अभी होप्स हैं ना, वो काफ़ी हाई। आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए आई थिंक के बहुत भी इन्होंने स्कोर करवा लिए, तो कोई 160-65 से ऊपर स्कोर जाने नहीं चाहिए, क्योंकि मत भूलिए कि चौथी इनिंग जो है वो पाकिस्तान ने खेलनी है। चौथी इनिंग पे ठीक है, डे तो दूसरा ही होगा या तीसरा हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन उस पे होता ही है कि प्रेशर बहुत आ जाता है आपको रन चेस का। और जैसे ही हमारी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं, हमने साउथ अफ्रीका के अंदर भी देखा है, जैसे ही प्रेशर में आए हमने आमिर जमाल को ओवर करवा दिया। इस तरह बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं कि हम प्रेशर उस तरह सस्टेन या हैंडल नहीं कर सकते हैं जैसे प्रेशर। तो हमें चौथी इनिंग खेलनी है, इसको देखते हुए बॉलिंग करनी। कप्तान पे बहुत ज्यादा नजरें होंगी कि वो किस फील्ड प्लेसमेंट के साथ जाते हैं और कितना जल्द से जल्द वो मेक श्योर करते हैं टीम को आउट करें। अटैक प्लस डिफेंस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि खुले रन्स भी नहीं करवाने हैं। चौथी बारी उन्होंने खुद लेनी है। लेकिन ये बात तो आप सोच लें कि जब उनके प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के, आकिब जावेद साहब जो मर्जी ट्राई कर लें, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बुरा उनका ये आइडिया है कि स्पिन के साथ हम जीतेंगे। लेकिन जब उनके बल्लेबाजों में उस तरह के स्किल मौजूद नहीं है, तो वो फिर उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी इवेंचुअली। जब तक आप जीतेंगे नहीं तो फिर आप पे उंगलियां उठना स्टार्ट हो जाएंगी। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अवाम 9वें नंबर की टीम से अब हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमने बहुत बहुत चीजें बर्दाश्त की है इस कौम ने, लेकिन अब ये नहीं देख सकते कि एक 9वें नंबर की जो टीम है वो आपको यहाँ से हरा के चले जाए। इतना आप इम्तिहान मत लीजिएगा। तो बराए मेहरबानी आप स्विच ऑन होके आइए, और जो गलतियां इस इनिंग के अंदर या अभी तक इस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम ने की है, बराए मेहरबानी वो ना कीजिए और कौम का इतना इम्तिहान मत लीजिए। जी सिकंदर, आप कुछ कह रहे हैं? चीज कहूं फातिमा? जी वो पता चल गया था आप कुछ कह रहे हैं। यस आप बोलते हैं आप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम फास्ट बॉलर्स पे आउट होकर आते थे तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता था कि 30 विकेटें बनाई जाए, बिल्कुल ग्रासी विकेट्स बनाई जाए, तिखी विकेटें बनाई जाए, ताकि लड़कों को प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या अब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इसी किस्म की ट्रेनिंग विकेट्स पे खिलाएंगे कि जिसमें हीटर लगा होगा और उसका नाम क्या, इंडस्ट्रियल फैंस लगा के पिचेस बनाएंगे कि इनको प्रैक्टिस हो जाए कि वहां पे टर्निंग विकेट पे कैसे खेलते हैं? तो ये एक अजीब और गरीब फॉर्मूला है जिससे आप ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है इस फॉर्मूला के बारे में? आप बोल चुके हैं राशिद भाई, बच्चों से कह रहे हैं। जी इसमें भाई का वैलिड सवाल है। इसमें हम लोग जो डोमेस्टिक खेलते हैं, हम लोग ग्रीन पिचेस पे खेलते हैं, स्पेशली इन पंजाब, कराची में भी मिलती है आपको। फाइनल जो देखें उसमें घास रखी हुई थी उन्होंने। जो मैच हुआ है सियालकोट एंड पिशावर का हुआ है, वहाँ पे इफेक्टिव फास्ट बॉलर ही रहे। अगर इस तरह के प्लेयर डेवलप होंगे ऐसे ट्रैक के ऊपर, तो स्पिन पे खेलना भूल जाएंगे। जहाँ पे स्पिनर आएगा ना, तो थोड़े टाइम के लिए आता करने के लिए, टी से पहले, लंच से पहले थोड़ा सा फास्ट बॉल को रेस्ट देते हैं, वहाँ पे रन तेजी से बनाते हैं उनके ऊपर। तो वो तेज बॉल करते हैं, T20 वाले बॉलर हैं। यहाँ पे थोड़ी फ्लाइट से देखें, रिजवान या किसी को एयर में ही आउट करते हैं ना फ्लाइट करके। तो क्या अगर हमें ये क्रिकेट खेलनी है तो अपने प्लेयर्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा, स्पिनर पे स्किल को इनहांस करना पड़ेगा। ऐसी पिचेस पे जो डोमेस्टिक में है, वहाँ स्पिनर्स पे आपकी बॉल ब्रेक नहीं होती, जितना मुझे आइडिया है। वो ये आखिर में जो खेल के आए हैं, अहमद खेल के आए हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा हमारी डोमेस्टिक में लास्ट टाइम वो टर्निंग ट्रैक पे कब खेले।
राइट, सो 20 विकेट्स टुडे डे 1 में वेस्ट इंडीज को रैप अप किया पाकिस्तान ने 163 एंड 154 रन्स पे वेस्ट इंडीज ने किया पाकिस्तान को रैप अप। सो 20 विकेट्स इन अ डे, तो वही अब पाकिस्तान ट्रेल करा है बाय 9 रन्स। डे 2 कैन बी वेरी एक्साइटिंग। हम जियो न्यूज़ पे ऑफ कोर्स इस मैच को फॉलो करें और आपको अपडेट्स देते रहेंगे एंड विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।